ओम शांति। परिवर्तन की बेला है और परिवर्तन तो होना ही है, बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि विनाश होने के बाद ही नई दुनिया की स्थापना होनी है। ये तो हम सभी जानते हैं और बाबा ने कहा ही है कि अभी इस परिवर्तन की बेला ही चल रही है। तो बाबा हम सभी को एक सुंदर चांस दे रहे हैं अभी भी। कभी बाबा कहते थे समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब हमारी समझ में नहीं आता था कि समय मनुष्य को विवश करता है, जानते हैं, पुरुषार्थ के लिए। लेकिन देखो, परिवर्तन के पहले झटके ने ही, जो झटके आज दुनिया में लग रहे हैं, बहुतों को जगा दिया है और बहुतों को सुला भी दिया है। दोनों काम हुए हैं। तो अभी हमें एक छोटा सा प्लान बनाना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। बाबा ने तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन छोटा सा प्लान हम बनाते हैं। छोटा सा प्लान, वो भी 5 बातों का पुरुषार्थ, और इसको हम करें एक बार। और हम सबको ये ज्ञात हो कि जब भी हम बाबा की किसी आज्ञा का पालन करते हैं तुरंत, तो उसका बल बहुत मिलता है। बाबा का बल साथ काम करने लगता है। और अगर हम सोचते कि कर लेंगे तो हमारा उमंग भी ढीला होगा और बाबा का जो बल मिलना है, बाबा की जो मदद मिलनी है, वो भी कम हो जाएगी। तो अभी हमें बिल्कुल सिंपल प्लान बनाना है और वो पूरा करना है, जो सब कर सके। इतना सिंपल प्लान, ऐसा नहीं कि बस लिखा हुआ डायरियों में रह जाए। बाबा का एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा इस शरीर में ऐसे रहते हैं मानो इस शरीर में हो ही नहीं। ब्रह्मा बाबा का अंत में तो बिल्कुल नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी। उसकी कई विधियां हैं, जो मैं आत्मा हूँ, ये देह। कभी मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, अंदर बैठी हूँ, कभी मैं परमधाम में हूँ, कभी बाबा के साथ साथ हूँ। अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। अब बाबा की एक बात बहुत याद दिलाने की है, जो बहुत ज़रूरी है। और आप सब ने सुना है मुरलियों में, बाबा की साकार मुरली में आया है, जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे। ये कहीं लिख के रखने की बात है, कभी भूल नहीं जाना। जो बच्चे देह अभिमानी अशरीरी बनने का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया है। इच्छित मन इच्छित मृत्यु, इच्छा मृत्यु जिसको कहते हैं। विनाश काल में विनाश होना ये नहीं कि बाढ़ आई, जमीन फटी, कुछ भी हुआ, हम गए, एक्सीडेंट हुआ और हम भी तड़प तड़प मर गए, ये नहीं। सोई इच्छा से, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच होती जाएगी, देह से न्यारी होती जाएगी। देह ने जो बांधा है आत्मा को, जैसे जकड़ी हुई है, चिपक गई है, छूट ना जाए। जिसे बाबा लूज वस्तु कहते हैं, देह का वस्त्र लूज हो जाए, संकल्प किया और चले गए। और दूसरी चीज, बाबा का प्रारंभ से ही ईश्वरीय नशा, बहुत ज़्यादा नशा, सोमान जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा नशा था। लोग गलानी करते थे जो पहचानते नहीं थे, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो पहचाने नहीं थे। तो बाबा की भावना में कोई परिवर्तन नहीं। नशा शुरू से ही, मुझे ये देह छोड़ करके श्री कृष्ण बनना है, मैं नारायण था, ये नशा था बहुत ज़्यादा। हम भी अपने स्वमाइन को और भविष्य के नशे को बढ़ाते चले। एक दूसरी पॉइंट। और तीसरी चीज बाबा कहते हैं, ये सब हमारी साधनाएं हैं, ये हमारा योग है। ऐसे नहीं कि हमेशा परम धाम में
बिंदु से योग लगाना, शिव बाबा से योग लगाना है, वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारी योग साधनाएं हैं। बहुत लोग ये बात नहीं समझते हैं। लोग समझते ये थोड़ी योग है, इससे थोड़ी विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश तो सब चीज़ों से, सब तरह के योग से होंगे, लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारे लक्ष्य में कई बातें हैं। सर्वगुण संपन्न भी हमें बनना है, संपूर्ण निर्विकारी भी बनना है, पावरफुल भी हमें बनना है। कई चीज़ें हैं। कर्मातीत, विकर्म विनाश, अर्थात आत्मा को हमने खाली कर दिया है गंदगी से, और खाली करके हमें भरना भी है। इसलिए तीसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस पर बाबा ने पिछले 30 सालों से बहुत जोर दिया है। ये संपूर्ण स्वदर्शन चक्र है, जिससे हमारी धारणाएं बहुत श्रेष्ठ होती जाएंगी, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, सद्गुण आते जाएंगी, भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, जिससे हमारा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावना, ऐसे वैसे विचार जो चलते हैं, चिंताओं के, मोह के, परेशानियों के, सब छूट जाएंगे। तो हमें 5 स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। ये हमारी इम्पोर्टेंट साधना है। पर इसके बारे में बाबा ने ये भी कहा है कि जिनको विकर्म विनाश करने का ही ज़्यादा है, वो स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। बाबा ने मुरलियों में कहा है, इससे विकर्म विनाश भी होंगे और हमारे मूल संस्कार जागृत भी होंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, हमारे संस्कार बदलेंगे। इस पर बहुत ध्यान देना है। कईयों के संस्कार बदलते नहीं हैं, नहीं बदल रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, मुरली भी सुनते हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये परम आवश्यक है। लेकिन ये तब होगा जब हम अपने उन संस्कारों को पहचानेंगे जिन्हें हमें बदलना है। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि क्या बदलना है। हर गलती करने वाला मनुष्य, किसी को डांटने वाला, ईगो के कारण हर गलती करने वाला मनुष्य हमेशा यही सोचता है कि मैं राइट हूँ। हर व्यक्ति ये मान रहा है कि मैं राइट हूँ। इसको बदलना है। हम राइट हैं तो हम दूसरे हमसे कष्ट नहीं पाएंगे। हम राइट हैं तो आपके परिवार में शांति रहेगी, खुशी का माहौल रहेगा। इसलिए बुद्धिमान आत्माओं को स्वयं से बातें करनी है कि जब भगवान सब कुछ देने आया है तो मुझे उससे सब कुछ लेना है। और बाबा की एक और धारणा, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। लक्ष्य के प्रति नोट करना इस बात को। एक संपन्नता वो है जो लक्ष्य कि ये बनना है, बस उधर ही देखना है। कई बार लोगों को, कई बार भैंस का उदाहरण देते हैं ना, भैंसें तो बहुत मिलती हैं। आपने देखा होगा रास्ते में जब गाड़ी से कहीं जाना होता है तो भैंस को अगर सड़क पार करनी है, उसने देख लिया कि मुझे वहाँ जाना है उस घर में, तो वो इधर उधर नहीं देखती है। ट्रेन आ रही हो, चाहे बस आ रही हो, चाहे गाड़ी आ रही हो, कार चल रही हो, कोई भी हो, वो अपने लक्ष्य को देखती है। वहाँ जाना है तो मैं हॉर्न बजाना, बचाओ, रुकना है रुको, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है और हम रुक जाते, वो रुकती नहीं है। तो एक बार बाबा ने एक जगह ये भी उदाहरण दिया था, हमारे सूरज भाई जी ने भी उदाहरण दिया था कि भैंस से सीखो लक्ष्य लेना। लोग भैंस को कम बुद्धि वाला समझते हैं ना, कहते हैं भैंस बुद्धि, लेकिन भैंस तो देखो तो क्लियर है, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पणता। उसमें न सुस्ती रहती है, न अलबेलापन रहता है। आलस और अलबेलेपन से आत्मा मुक्त हो जाएगी, व्यर्थ से मुक्त हो जाएगी। और आत्मिक भाव, हमारे परिवार में जो आत्माएं हैं, सबको आत्मिक भाव, ये आत्माएं हैं, ये हमारे पिछले परिवार में नहीं थी, हो सकता नेक्स्ट परिवार में ना हो। ये सब बदलते आए हैं, अपना अपना पार्ट बचा रहे हैं। ये सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं, सब हमारे परिवार में महान आत्माएं हैं। ये सुंदर संकल्प आपको करना है, अलौकिकता हो जाएगी।
और जो प्रैक्टिकल व्यवहार में रहता है निमित्त भाव। इसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात सिखाई हम सबको, मेरा घर बाबा का यज्ञ है। ये भावना बना दो, मेरापन हमेशा खत्म हो जाएगा। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा काम धंधा, मेरा धन, जितना ये खत्म होता जाएगा उतना बाबा की नज़रों में रहने लगेंगे हम, और हमारा घर उसकी सुरक्षा में आ जाएगा। इससे बाबा विशाल यज्ञ की रक्षा करते हैं ना, ऐसे आपका घर भी बाबा का बन जाएगा तो बाबा उसकी भी रक्षा करेंगे। संपूर्ण समर्पण भाव, समर्पण भाव से समर्पित कर दो, सब कुछ तेरा। जब हम कहते हैं सब कुछ तेरा तो ऊपर से क्या आवाज आती है, मेरा सब कुछ तेरा। बाबा यही कहते हैं कि मेरा बाबा कहते ही सर्व खजानों के मालिक बन गए। जैसे किसी बाप के बच्चे, बाप को माँ को बड़ा घर है, बच्चे थोड़ी कहेंगे मम्मी का घर है, अभी कहते हैं हमारा घर। तो हमने भगवान को बना लिया है तो उसका जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है। ये हमें अपने चिंतन में, अपनी स्मृतियों में भरना है। बाबा हमारा है और हम उसके हैं, तो हमारा सब कुछ उसका है और उसका सब कुछ हमारा है। ओम शांति।